हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ये आम भाषा के अंदर जो है और आम तौर के ऊपर देखने को भी मिलता है कि सर हमें थंबनेल के अंदर नजर आ रहा है कि सर ये क्या है, हमारे हेयर्स है और ये क्या जो है घूम रही है। फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करना है कि सर ये कौन सी बीमारी है जो हमें देखने को मिलती है जनरली भी। ठीक है, तो आप सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो आपका सभी लोग कमेंट करते रहिए, बताइएगा कि सर ये कौन सी बीमारी है। ठीक है, तो इस बीमारी का नाम जो है वो दोस्तों क्या है, इस बीमारी को हम बोलते हैं पेडिकुलोसिस। किस नाम से पढ़ते हैं इस बीमारी को, किस नाम से जाना जाता है? पेडिकुलोसिस के नाम से हम जानते हैं। इसको डिटेल के अंदर मैं पढ़ाऊंगा कि सर कितने टाइप्स की होती है, किस तरीके से सर ये कोज करती है और कैसे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली स्किन डिसऑर्डर के अंदर जो है इस बीमारी को हम पढ़ते हैं और वन बाय वन करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसके बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहेगा? पेडिकुलोसिस। क्या होता है पेडिकुलोसिस? तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि ये किसके द्वारा कोज किया जाता है, ठीक है, कि ये हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से इसके सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, तो आपका एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन यही होता है, इट इज द लाइस इन्फेस्टेशन। इट इज द लाइस इन्फेस्टेशन। अच्छा, लाइस को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? अरे आम भाषा के अंदर आप सभी लोग क्या बोलते हैं लाइस को? जू, है ना, कि माथे के अंदर क्या पड़ गई, इसके जू पड़ गई, सिर के अंदर जू पड़ गई। लाइस इन्फेस्टेशन ऑन द बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर लाइस इन्फेस्टेशन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। तो इस पेडिकुलोसिस बीमारी के अंदर जू ही जू हो जाती है। अब सर जू फैली है तो कुछ ना कुछ तो खोज करेगी ही करेगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि इसकी दो फॉर्म पाई जाती है लाइस की। एक तो होती है मेच्योर फॉर्म। क्या होती है? एक तो हमें देखने को मिलती है कि सर मेच्योर फॉर्म की, हाँ ये चीज मेच्योर हो चुकी है। और एक जो होती है वो होती है माइनर फॉर्म। इस लाइस की भी दो फॉर्म हमें देखने को मिलती है। एक देखने को मिलती है मेच्योर फॉर्म और एक देखने को मिलती है माइनर फॉर्म। मेच्योर फॉर्म तो आपकी यही जो है वो लाइस होती है दोस्तों। क्या होती है? लाइस हमें देखने को मिलती है। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि इसकी माइनर फॉर्म मतलब छोटी जहां से स्टार्ट होता है वो होता है नीड्स। आपने किसी के बालों के अंदर देखे होंगे व्हाइट कलर के अंडे ही अंडे। ठीक है, व्हाइट कलर के जो है स्केली देखी होगी। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि मेच्योर फॉर्म तो कौन सी होती है? पेडिकुलोसिस के अंदर लाइस होता है। लेकिन माइनर फॉर्म की बात करेंगे तो माइनर फॉर्म क्या होती है? नीड्स हमें देखने को मिलती है। चलेगा सर, ये बात भी सही है। अब पेडिकुलोसिस के टाइप्स के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है वो बनता है। ठीक है, कि कितने टाइप्स के आपको देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि 3 टाइप के आपके पेडिकुलोसिस हमें देखने को मिलता है। कितना टाइप? 3 टाइप। सबसे पहला टाइप कौन सा आता है? सभी के पहले पेडिकुलोसिस लगा देना दोस्तों। सबसे पहले तो यही लगा देना कि सबसे पहले क्या आता है? पेडिकुलोसिस आता है। क्या आता है? पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस, पेडिकुलोसिस। अब सर बेसिकली 3 टाइप जो डिवाइड किए गए हैं वो बॉडी के कौन से एरिया के ऊपर पाए जाते हैं उसके आधार पर डिवाइडेड किए गए हैं। ठीक है, कि सर सबसे पहला जो आता है वो आता है कैपिटेसिस, कैपिटेलिस, सॉरी, क्या आता है कि पेडिकुलोसिस जो आता है वो कौन सा आता है? कैपिटेटिस, सॉरी कैपिटेटिस। कौन सा आता है? कैपिटेटिस। सेकंड आता है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस। कौन सा आता है? कॉर्पोरिस। और लास्ट के अंदर जो आता है वो पेडिकुलोसिस क्यूरिसिस आता है, क्यूरिसिस। कि सर ये 3 टाइप जो होते हैं ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट साइट के ऊपर पाए जाते हैं। उसके आधार पर जो है वो क्या किया गया है? इसको डिवाइड किया गया है। यदि पेडिकुलोसिस की जो बीमारी है वो लाइस इन्फेस्टेशन जो है वो आपके हेड के ऊपर पाया गया। कहां पर? हेड के ऊपर। यदि हेड के ऊपर लाइस पाया गया है तो उस कंडीशन को कैपिटेटिस बोलते हैं। पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस के अंदर कहां है? बॉडी हेयर्स के ऊपर। जो आपके बॉडी हेयर्स हैं, आपकी बॉडी हेयर्स, ठीक है, बॉडी के ऊपर सब जगह हेयर्स होते हैं।
यदि लाइस इन्फेस्टेशन यदि आपकी बॉडी हेड्स के ऊपर देखने को मिले हैं तो उसे कॉर्पोरिस के नाम से जानते हैं। लेकिन पेडिकुलोसिस क्रूसिस का मतलब है यदि प्यूबिक हेयर के ऊपर जो हमारे प्राइवेट पार्ट है, प्यूबिक हेयर होते हैं, यदि वहां पर लाइस पाई गई है तो उसे बोलते हैं क्रूसिस के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर। बात करते हैं कि सर ये क्या करते हैं, ये लाइस जो होते हैं वो क्या काम करते हैं। यदि आ भी गए तो आप सभी जानते हैं कि इनका एक ही काम होता है, ब्लड को सक करना। क्या करना? ब्लड को क्या करते हैं? सकिंग करते हैं। धीरे धीरे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को सक करते जाते हैं। और सर यदि ब्लड सक होता जाएगा तो इसका मतलब आपके कंडीशन कौन सी देखने को मिल सकती है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो सकता है? एनीमिया की कंडीशन, क्योंकि धीरे धीरे ब्लड सक होता करता रहेंगे, क्योंकि ये ब्लड को सक करते हैं। और उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। फिर आता है सर इसको हम कैसे मैनेजमेंट करें? यस या नो? मैनेजमेंट करना भी तो जरूरी है। तो आप सभी जानते हैं मार्केट के अंदर परमेथ्रिन और कुछ जो है शैम्पू आते हैं। क्या आते हैं? क्या आते हैं? परमेथ्रिन एंड सोप एंड शैम्पू। मार्केट के अंदर जो है परमेथ्रिन के साबुन भी आते हैं, सोप भी आते हैं, शैम्पू आते हैं। कैन बी यूज्ड, आपको वो यूज में लेना है यदि आपको इनको लाइस को मारना है तो। ठीक है सर। और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आपको अवॉइड करना है, अपने पर्सनल आइटम्स को किसी को देना नहीं है। अवॉइड पर्सनल आइटम शेयर। लाइक एग्जाम्पल के तौर पर आप जो है क्लॉथिंग यूज में लेते हैं, कपड़े यूज में लेते हैं, आप अपने टॉवल्स यूज में लेते हैं। ठीक है कि मेरा टॉवल किसी दूसरे को दे दिया तो आपको वो शेयर नहीं करना है। ठीक है। आप यदि कंघी करते हैं, कॉम्स करते हैं कंघी, तो वो आपको शेयर नहीं करना है। आपको पेशेंट को एडवाइस करना है कि ये चीज आपको किसी दूसरे को नहीं देनी है। एक छोटी सी बीमारी थी और टाइप्स के ऊपर आप जो है आपको मैं डायग्राम भी दिखा देता हूं। ठीक है चलिएगा। टाइप्स के ऊपर कि पेडिकुलोसिस ह्यूमनस या इसे कैपिटिस बोलते हैं, ये हेड लाउस के नाम से जानते हैं। हेड लाउस का मतलब है कि माथे के ऊपर पाए जाते हैं। स्कैल्प जिसे आप बोल सकते हैं, हेयर ह्यूमन्स के ऊपर। सेकंड टाइप होता है पेडिकुलोसिस ह्यूमनस या कॉर्पोरिस, बॉडी लाउस बोलते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि आपकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, चाहे वो पांव के अंदर हो सकते हैं, हाथों के ऊपर हेयर हो सकते हैं, वहां पर पाए जाते हैं, क्लोटिंग एंड बेडिंग के ऊपर। देन नेक्स्ट कौन सा है? पेडिकुलोसिस प्यूबिस या प्यूबिक लाउस बोलते हैं। और ये जेनाइटल एरिया के ऊपर आपको ग्रोथ करने को देखने को मिलती है। तो एक छोटी सी बीमारी मैं आपके लिए लेकर आया था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सर ये क्या है। ये पेडिकुलोसिस बीमारी है दोस्तों, जो आपके एग्जाम के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं कि कितने टाइप्स की पेडिकुलोसिस होते हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कि और कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर। अब से भूलना मत पेडिकुलोसिस। ओके बाय बाय।